हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो इसके आप देख सकते हो आज है 22 जून, ऑलमोस्ट रात के 10:28 हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपना पता चल जाएगा। जो हमारा रिसेंट का वीडियो था जहाँ पर हमने एनालिसिस किया था कि 20 जून को क्या हो सकता है, नहीं देखा तो जाकर देख लेना, क्योंकि जो भी हमने एनालिसिस किया था वही मार्केट में हमें देखने के लिए मिला है। तो हमारा ओवरऑल व्यू मार्केट में क्या था, कहीं ना कहीं हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहे थे। हमारा व्यू मार्केट में सेलिंग की तरफ था। मॉर्निंग में अगर आप देखो मार्केट में यहाँ पर मूवमेंट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट टू गैप डाउन थोड़ा सा ओपन हुआ, उसके बाद शार्प मोमेंटम आया। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट में शार्प मोमेंटम आया 260 पॉइंट्स का। उसके बाद मार्केट में थोड़ा सेलिंग आया, लेकिन ओवरऑल मार्केट हमें बाइंग में जाता हुआ देखने के लिए मिला। अभी सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं, हमेशा याद रखना, हमारा मार्केट में कुछ भी व्यू हो, मार्केट ओपन कहाँ पर हो रहा है और कैसे मोमेंटम कर रहा है पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, जिस तरह से मोमेंटम मार्केट में बाइंग में आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जब मार्केट में सेलिंग आया तो बहुत सारे लोगों का यही माइंड से होगा कि नहीं, मार्केट में भी हम सेल करते हैं क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर चला गया। आप देखो यहाँ पर मार्केट में अगर आप सेलिंग भी अच्छा खासा कर लेते तो भी यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस ट्रेडर की बात है। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक होता है सिंपल सेटअप, एक होता है एक्सपीरियंस सेटअप। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आपने सेल भी किया होगा कोई बात नहीं, एसएल होगा कोई बात नहीं, लेकिन जो हमने एनालिसिस किया था वही मार्केट में हमें देखने ही मिला। एनालिसिस क्या किया था, मैंने आपको क्या बोला था, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेटर बैठा हुआ है। यहाँ से मैं आपको बताऊँ 56,000 यहाँ से मार्केट में ऑपरेटर बैठा हुआ है, जैसे मैंने कहा था। उसके बाद फिर से उसने यहाँ पर अपनी पोजीशन लोड किया। मैंने आपको और एक बताया था कि यहाँ पर भी उसने अपनी पोजीशन लोड किया और अच्छे खासे क्वांटिटी में यहाँ पर ऑपरेटर बैठा हुआ है, मैंने क्लियरली बताया था। उसके बाद मैंने एक ऑपरेटर लेवल भी आपको दिया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ऑपरेटर लेवल दिया था, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा 55,854। मैंने क्या बोला था, जाके आप वीडियो देख लो, पूरा वीडियो देख लो, आपको पता चलेगा। मैंने स्पेसिफिक बोला था, अगर ये लेवल क्रॉस होता है कैसे भी, डे हाई मतलब गैप ओपन होकर हो या ब्रेकआउट करके हो, अगर ये क्रॉस होता है तो ये जो ऑपरेटर है यहाँ पर हमें दिख रहा है, उसने अच्छा खासा पैसा लगाया और मार्केट में बहुत अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक बोला था, एग्जैक्टली जो स्पेसिफिक बोला था वही देखने मिला, बहुत ही अच्छा। जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट ने, सेलर ने यहाँ पर भी ऑलमोस्ट यहाँ पर पैसा लगाया, यहाँ पर भी लगाया, यहाँ से रिजेक्शन है। आप देखो इस लेवल को कैसे रिस्पेक्ट किया है, आप खुद देखो। और आप देखो यहाँ से ही शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि मार्केट में हमें बहुत ही शार्प मोमेंटम हमें देखने के लिए यहाँ पर मिला एज पर आवर एनालिसिस। तो अगर आप कमेंट कर सकते हो, आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ आपको अच्छा लगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मुझे पता चले। चले अभी देखते हैं कि मार्केट में मैंने कैसे काम किया, सारी चीज़ें वो भी डिस्कस करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था सेलिंग का, वहाँ पर हमारा एस रेट हुआ, उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं लिया। तो जिसके आप यहाँ पर देखोगे आपको आपके सामने, ओवरऑल वीक में प्रॉफिटेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी लॉस लेते हम स्मॉल लॉस लेते, लेकिन जब टारगेट लेते तो बड़ा लेते। मंडे में हमने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स छोटा मोटा मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, 100 पॉइंट्स मोमेंटम किया मार्केट में, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट छोटा बुक किया। ट्यूसडे को हमने अच्छा खासा हमारा टारगेट बुक किया, मैंने अच्छा खासा टारगेट बुक किया। फिर से वेडनेसडे को हमने छोटा सा लॉस बुक किया, फिर से हमने थर्सडे को बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया और अभी स्मॉल लॉस। अगर आप देखोगे ऐसे आपको करना है, स्मॉल प्रॉफिट मैंने लिया, उसके बाद मैंने अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट लिया, फिर लॉस लिया। जैसे मैंने कहा लॉस मैंने लिए 2, लेकिन मैंने स्मॉल लिए, एक स्मॉल प्रॉफिट लिया लेकिन 2 बिग प्रॉफिट लिए। ऐसे आपको ट्रेडिंग करना है, ऐसे आपको वीक में रहना है, तभी आपको यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। जिस तरह से स्ट्रक्चर बना, जिस तरह से चार्ट बना है, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है सेलिंग की साइड। कल मार्केट को मैं सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी सेलिंग का व्यू क्यों है, सिंपल है, जिस तरह से ये वन साइडेड मोमेंटम आया है, जिस तरह से ये वन साइड मोमेंटम आया, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने सेलर को निकाला गया। अब देखो यहाँ पर नो डाउट सेलर आए होंगे, लेकिन फिर से मार्केट ने यहाँ पर इनको निकाला है। तो देर इज़ अ नो रिटेल सेलर्स इन दिस मार्केट। और ओवरऑल अगर आप देखोगे जिस तरह से मोमेंटम आया, तो कहीं ना कहीं जो रिसेंट में ये जो सेलर मैं कह रहा था उसको भी मार्केट ने निकाल दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नो, अभी अपर साइड सेलर के ऐसे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप ऐसे अवेलेबल नहीं है तो कंडीशन मार्केट नीचे आ सकता है, इसलिए मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। रीज़न नंबर 2, अगर आप देखोगे 56,000 यहाँ तक किसी को भी क्लियर नहीं था कि मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो थोड़ा बहुत मार्केट में लोगों को होगा कि नहीं मार्केट ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर बाइंग किया होगा, यहाँ पर बाइंग किया होगा। और जब 56,000 का ब्रेकआउट हुआ और जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन किया, मार्केट ने लोगों को बाय करने का मौका दिया, तो आप देखोगे मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया। आप आपको देखोगे यहाँ पर ब्रेकआउट है, यहाँ पर ब्रेकआउट है, यहाँ पर ब्रेकआउट है। तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने यहाँ पर बाय करने के लिए चांस भी है। तो नो डाउट यहाँ पर रिटेल में बाइंग हुआ होगा।
तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेल लोगों का हमें यहाँ पर एसएल मिल सकता है। तो यहाँ पर जो रिटेल में बाइंग हुआ है उनको टारगेट के लिए मैं सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। यहाँ पर नो डाउट जिसने भी पैसा लगाया ये ऑपरेटर है, ये बड़ा प्लेयर है, इसको मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जो रिटेल में बाइंग हुआ है, जो रिटेल से यहाँ पर बाइंग करके उनको टारगेट मार्केट करके फिर ऊपर जाए, फिर मार्केट कंटिन्यूस में ऊपर जाए। लेकिन ये मोमेंटम के लिए पहले जो सेलिंग मोमेंटम है इसके लिए मार्केट को मैं सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। रीज़न नंबर 3, 50 मिनट में अगर आप दाओगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली चार्ट में दिखेगा, आपको यहाँ पर दिखेगा एक पैटर्न, ये मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर आया। क्लासिकल डब्ल्यू पैटर्न हमें दिख रहा है और मार्केट यहाँ पर सस्टेन भी हुआ है। तो जो हम सोच रहे हैं कि नहीं मार्केट में यहाँ पर ही लोगों ने बाइंग किया होगा, यहाँ पर कोई भी बाय नहीं कर पाया। ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद 56,000 के बाद बहुत सारे लोगों ने बाय करके होल्ड किया पोजीशन, तो उनको टारगेट करने के लिए मार्केट को सेलिंग तरफ देख रहा हूँ। एटलीस्ट मार्केट उनको एसएल लेगा, फिर फर्दर मोमेंटम अपर साइड का करे, ऐसे मैं मार्केट को देख रहा हूँ। एनालिसिस पसंद आया, कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ समझने के लिए मिला तो कमेंट करना मत भूलना। फ्लैट में हमें मार्केट में सेलिंग करना है, गैप डाउन में भी सेलिंग करना है, बहुत सारे गैप डाउन में भी, बहुत बड़ा गैप डाउन में भी सेल करना है, गैप अप में भी सेल करना है। लेकिन मैं आपको एक ऑपरेटर लेवल देता हूँ 56,625, 56,625। इस लेवल के ऊपर मार्केट गैप अप ओपन होके जाए या ब्रेकआउट करके जाए, जैसे इसके ऊपर जाएगा मार्केट को बाइंग की तरफ देखना स्टार्ट करेंगे। क्यों? फिर ये जो बायर होगा ना और ये भी बायर होगा, यहाँ का दोनों ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट में आ जाएंगे और यहाँ से फिर इनको टारगेट करना बहुत मुश्किल होगा। तो कंटिन्यू मार्केट और भी ऊपर जाएगा, एसएल क्रिएट करके फिर मार्केट ऐसे ऊपर जा सकता है। इसलिए मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ, जैसे इसके नीचे है फिर से सेलिंग की तरफ देखना हम स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।